अपनी आत्मा को स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। धन्य है वो पुण्यकर्मी प्राणी, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावे नाही। हमारा असंख्य जीवन हो चुके, असंख्य जन्म हो चुके हमारे, हम आज के नहीं हैं और हम चले जाते हैं। ये संसारिक कार्य समाप्त नहीं होते और ये असंख्य युगों से हमारे साथ यही प्रोसीजर, यही तरीका लगा हुआ है। जन्म हुआ, फिर शिक्षा ग्रहण की या बड़े हुए, कोई धंधा किया, संतान हुई, परवरिश करी, फिर मृत्यु होगी, फिर पशु बने, फिर पक्षी बने, 84 लाख योनियों का कष्ट भोग्या, फिर नरक गए। उसके बाद फिर कभी सुअवसर प्राप्त होता है, अपने ही पुण्यकर्मों के आधार पर इस प्राणी को फिर मानव शरीर प्राप्त होता है और फिर प्रोसीजर यही फिर प्रारंभ हो जाता है। तो ये असंख्य युग हो गए, ये कहानी समाप्त नहीं हो पा रही हमारी। और इस लोक में किसी प्राणी को सुख नहीं है, चाहे वो पृथ्वीपति है और चाहे वो फैक्ट्रीपति है और चाहे बेचारा कोई कंगाल है और चाहे पशु पक्षियों को तो सुख होना कहाँ, चाहे कोई देव है, चाहे महादेव है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी सुखी नहीं है। वो स्थान सुखमय स्थल वो सतलोक है, सचखंड है, जैसा पवित्र गीता जी में बारंबार यही संकेत किया है। ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कि अर्जुन मेरी शरण में रहेगा तो देखो युद्ध भी करना होगा और भाई जन्म मृत्यु ना तेरी समाप्त हुई ना मेरी हो सकती। अपने जन्म पहले भी हुए थे, आज हम वर्तमान में भी हैं और आगे भी होंगे। और यदि तूने परम शांति चाहिए, जन्म मृत्यु से बिल्कुल छुटकारा चाहता है, उस लोक में जाना चाहता है जहाँ कभी कोई कष्ट नहीं होता, उसके लिए तू उन संत को ढूंढ ले जो परम तत्व के जानने वाले हों, जैसा कि कल परसों और चौथे दिन के सत्संग से लगातार यही विवरण दिया जा रहा है। इस प्रकार हमने असंख्य युग हो गए यहाँ जन्मते और मरते को। आज मानव शरीर में कोई प्राणी सुखी नहीं है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को पारिवारिक कष्ट है, किसी को कोई धंधे में गड़बड़ है, किसी के पास धन ज्यादा है तो वो किसी ने हड़प लिया या ले लिया, वापस नहीं दे रहा है। यहाँ प्राणी बिल्कुल सुखी नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि राजा सुखी होगा, राजा सोचता है कि ऊपर के लोकों में देव लोग ही सुखी होंगे। राजा बिल्कुल सुखी नहीं होता, वो हमने सुखी दिखाई दे से, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण यही तक सीमित है। और राजा जितना दुखी है शायद कोई नहीं हो सकता। जैसे एक परिवार का छोटा सा मुखिया जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 सदस्य होकर के, और उस एक परिवार के पोषण में कितना कष्ट होता है, उसको कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और राजा तो एक पूरे देश का, राष्ट्र का पिता होता है। कभी आप प्राकृतिक आपत्ति, कोई भूखा, कभी सूखा पड़ गया, कभी अकाल गिरा तो कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई किसी कारण से कष्ट, कभी किसी कारण से कष्ट। और जो राजा होता है वो जिस पद पर बैठ जाता है वो बहुत जिम्मेवारी में अपनी महसूस करता है। उसको रात्रि को नींद भी नहीं आती अगर किसी उसके राज्य में किसी क्षेत्र में कोई दुर्घटना घट जाती है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो शायद ऊपर होगा, ऊपर के लोकों में नहीं। देवराज इंद्र भी दुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी दुखी, क्योंकि अपने उस पुण्य कर्म को समाप्त करने के उपरांत 72 चौकड़ी युग इंद्र का शासन काल होता है। चौकड़ी कितना होता है? चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे 72 चतुर्युग का शासन काल इंद्र का होता है। इंद्र की मृत्यु अपना पूर्ण करके वहां पर शासन काल को जब मृत्यु होती है इंद्र की, प्रथम जन्म उसका गधे का होता है, उसको भी मालूम होता है।
अब बताओ क्या सुख हुआ। तो इस प्रकार इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु श्री कृष्ण और श्री राम बनकर आए थे, उनका जीवन देखो, सारा इतिहास उठाकर कलेजा हिल जाए इंसान का, एक सुख का श्वास भी नहीं उन्हें प्राप्त हुआ। तो यहाँ 21 ब्रह्मांड में यानी ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में जीव सुखी नहीं है, जन्म और मृत्यु नहीं समाप्त होती। वो कहाँ समाप्त होती है? वो सतलोक में, सचखंड में उस पूर्ण परमात्मा की उपासना से समाप्त हो जाती है। और वहाँ हमारा ऐसा ही जन्म होगा, ऐसा ही शरीर होगा जैसा यहाँ पर है। लेकिन वो शरीर एक तो मिट्टी का मटका हो और एक सोने का बन जा, तो वहाँ हमारा शरीर उस नूर से बनेगा जो कभी विनाश नहीं होगा, वो एक तत्व से होगा। अब यहाँ ये 5 तत्व कच्चे तत्वों से बना हुआ है और हम वहीं रहते थे, हमारा परिवार है वहाँ पर, हमारे वास्तविक स्थल वहीं पर थे। हम गलती से काल के साथ आ गए और इसने हमें यहाँ पर धोखा दे दिया, अक्षणिक सुख दे रखा, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरे माता पिता, ये तेरे बहन और भाई, और कल मृत्यु हो जाए कोई किसी का नहीं। एक सेकंड के बाद ना जाने कहाँ जाएंगे, किस दुनिया में हमें जाना होगा। तो यह परमात्मा कहते पूर्ण ब्रह्म के झूठे सुख को सुख कहे तो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, इस काल का आहार है जो गीता में कहता मैं काल हूँ अर्जुन और सबको खाने के लिए आया हूँ। और कुछ को खा रहा है और कुछ को खिला रहा है, यानी बाकियों को पाल रहा है। 1 लाख परिवार, 1 लाख प्राणियों के जो संबंधी, आज उनके घर पर भोजन नहीं बनेगा, हाहाकार मच रही है। और बाकी के बच्चे हैं वो सोच रहे हैं हम तो अभी सुखी हैं, हमें अभी कोई नंबर नहीं आएगा। ऐसे सोचते सोचते यहाँ पर सभी चले गए, हमारे पूर्वज रहे नहीं और हमने भी चला जाना। तो असंग जन्म तो न मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, असंग जन्म हो गए नो मरत्या। अब जीवित मर के देखो कैसे मरना होता है। पूरे संत की तलाश करे, सतभक्ति करके सारी बुराइयां त्याग दे। और जैसा कल गीता जी में आपने सुना था कि काल भगवान कहता है कि अर्जुन अगर तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो पहले मेरे लेवल की सारी पूजा मेरे पास छोड़ दे और उसके बदले में कुछ मत मांग मेरे तय। जैसे हम अपने पुण्य कर्मों की कमाई स्वर्ग में देव बन जाते थे और वहां पर या कोई और पोस्ट प्राप्त कर लेते थे, फिर राजा बन जाते थे, यहीं पर अपनी मलाई को खाकर बर्बाद कर देते थे, फिर पशु और पक्षी की दुनिया और नरक का कष्ट भी भोगते रहते थे। तो ज्योति निरंजन काल भगवान संदेश संकेत कर रहा है अर्जुन को कि अर्जुन अगर तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो मेरी जो पूजा तूने की है ओम नाम की, वेदों अनुसार जितनी साधना यज्ञ हवन आदि जो तूने किए वो मुझे दे दे, उसका प्रतिफल मत ले, तो उसकी शरण में चला जा, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि हम युगों युगों से इस काल के ऋणी हो चुके हैं। तो वो परमेश्वर आता है, हमें फिर यही ज्ञान कराता है कि तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो। उदय अस्त माने पूरी पृथ्वी के शासक भी कहते हुए भी सुखी नहीं, मैंने सब देख रखे। चक्रवर्ती जो सारे वर्ल्ड का राजा हो, सारे पृथ्वी का, कहते वो भी सुखी नहीं। फिर क्या बताते हैं, घाटे बात सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर में गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापक कोई मैल न सुनना हो। फिर क्या बताते हैं, साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। ये भी तीनों दुखी बेचारे जो इस काल के आदेश हैं और यहाँ सतिथि संहार और उत्पत्ति करवा रहे हैं, ये भी सुखी नहीं। फिर क्या बताते हैं कौन सुखी है, कहते कौन कहां तक दुखी है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। सुरपति इंद्र की तरफ संकेत है जो देवताओं का राजा है, कहते वो भी दुखी। और भूपति माने सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी। और रंक दुखी बपरीती हो, गरीब तो वैसे ही दुखी बेचारा, स्वाभाविक कष्ट उस पे तो। और कह कबीर और सब दुखिया और एक संत सुखी मन जीती हो।
कौन संत जिसने मन जीती? मन कैसे जीतना है? मन को जीतना है पूर्ण संत की शरण में जाने के बाद उसकी हर आज्ञा का पालन करना है। क्या बताएगा वो संत के? बीड़ी शराब मांस तंबाकू बेटा कभी छूना नहीं, ये भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। फिर कहेगा कि वो पूजा करना जो अपने पवित्र शास्त्र बता रहे हैं इससे बाहर नहीं करना, शास्त्र विधि को त्याग कर कोई पूजा मत करना, तेरी विफल हो जाएगी। यही प्रमाण पवित्र शास्त्र गीता जी कहते हैं 16वें अध्याय का 23वां श्लोक कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं वो ना तो उनकी परम गति हो, ना कोई सिद्धि हो, ना कोई उनकी गति, उनको सुख हो। अब गीता जी बोला जा रहा है, शास्त्र उस समय केवल वेद थे बस, और कोई शास्त्र नहीं था। गीता जी बोला जा रहा है संकेत वेदों की तरफ है, वेदों में जो वर्णन है केवल वही करना है और कुछ नहीं करना तूने, और ऐसा नहीं करेगा तो फिर तो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से तेरी सारी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। देखिएगा अध्याय नंबर 17 का 16 का और मंत्र नंबर 23। जो व्यक्ति, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी पूजा करता है, वह न सिद्धि को और न ही को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही कोई सुख को, और इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं।